नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी, जिसको बहुत से लोग देवसोनी एकादशी भी कहते हैं, ये वो दिन होता है जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और आने वाले जो 4 महीने होते हैं उन्हें चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं और क्यों नहीं किए जाते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि देवशयनी एकादशी कब है, अर्थात देव कब सो रहे हैं, और अगर आप इस दौरान कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो उनका उपाय क्या हो सकता है, किस प्रकार से आप वो कर सकते हैं और रोक क्यों लगाई जाती है। साथ ही व्रत पारण का नियम बताया जाएगा, समय बताया जाएगा और इस व्रत में कौन सी त्रुटियां आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको भगवान श्री हरि के कोप का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी जानकारी दी जाएंगी आपको अगले कुछ मिनटों में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यह एकादशी का पूजन या व्रत करेंगे, वह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाभ ये होगा कि आपका ये जो चैनल है देवभूमि, ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है, जिसमें सभी जानकारी धार्मिक व्रत और त्योहारों के बारे में दी जाती है कि कौन सा व्रत, कौन सा पर्व कब है, किस दिन मनाना है, कैसे मनाया जाना चाहिए। जो जानकारी होती है वो पंचांग पर आधारित होती है, शास्त्रों पर आधारित होती है, कहीं से कॉपी पेस्ट या गूगल से नहीं ली जाती है। इसीलिए जो जानकारी है वो ऑथेंटिक जानकारी होती है। तो इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो बेल आइकन का निशान है, एक घंटे का निशान है, उसको दबा देंगे तो लाभ ये होगा कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे आता रहेगा। जो व्रत आप करते हैं उसका वीडियो आप देखिएगा और जानकारी लीजिएगा। आपको कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी कि कौन सा त्यौहार कब है, व्रत कब है, कैसे किया जाना चाहिए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल आपके पास हो तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, हम अवश्य ही अपने यहाँ से आपको उसका जवाब देंगे। तो आपकी सभी धार्मिक परेशानियाँ जो हैं या ज्योतिष संबंधित परेशानियाँ हैं, उन सब का हल आपका ये चैनल है देवभूमि। इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी इस वर्ष जुलाई में आने वाली दूसरी एकादशी होगी। एकादशी कब है ये बताएं, उससे पहले जानना आवश्यक है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। आषाढ़ मास की ये जो देवशयनी एकादशी होती है, इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु अगले 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा में जाने की वजह से सभी मांगलिक कार्य जो हैं उन पर रोक लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब देव सो रहे होते हैं तो अगर आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो वो देव तो आएंगे ही नहीं आपके कार्य में। जब आप कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें हवन पूजन सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप हवन पूजन कर रहे हैं और देव उस समय सो रहे हैं तो वो उनका जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे नहीं होगा, वो वहाँ पर नहीं आएंगे, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। और ऐसे समय में जब वो सो रहे हैं, आप अगर कोई मांगलिक कार्य करेंगे तो आपको अवश्य ही उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आपके साथ कुछ अहितकर हो सकता है। हितकर तो निश्चित रूप से नहीं होगा, पर हानिकारक कुछ हो सकता है। इसीलिए आपको इस समय में शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। आप अगर इस दिन भगवान श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस दिन व्रत करना चाहिए। भगवान श्री हरि का पूजन माता लक्ष्मी के साथ करते हैं तो उससे आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। व्रत कथा का श्रवण करने से आपके अनेकों पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में सदा खुशियां ही खुशियां आती हैं। इसीलिए आपको व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा श्रवण मात्र से ही आपको बहुत पुण्य देती है कि अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो सिर्फ कथा सुने, भगवान का पूजन करें, वह भी आपके लिए अति फलदायी माना गया है। एकादशी वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उसके बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाएं, आसन लगा के बैठ जाएं। आपके मंदिर में अगर भगवान
श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो एक कोई चौकी लें, या मंदिर में ही स्थान है तो वहाँ पे एक पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान को पुष्प के रूप में आसन दीजिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। फिर हम भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए कोई एक लोटा लीजिए, तांबे या पीतल का लोटा लेते हैं तो उत्तम है। पीतल के लोटे में जल लीजिए, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए 2 उंगलियों से छींटे दीजिए, अगर पुष्प है तो पुष्प से छींटे दीजिए भगवान को। उसके बाद साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछ के रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला अगर है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए और वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़कर भगवान को अर्पित कीजिए। एक पान का बीड़ा अगर आपके पास संभव हो तो भगवान को अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पर एक सुपारी रखिए, लौंग रखिए, इलायची रखिए और एक बीड़ा बना के उसको ऊपर से लौंग से बंद कर दीजिए और यह बीड़ा भगवान श्री हरि को अर्पित कीजिए। अब आप व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रख लीजिए। उसके बाद 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप वह संकल्प कर रहे हैं उस स्थान का नाम या मकान नंबर जो है वो बोलिए। शहर का नाम बोलिए, क्षेत्र का नाम बोलिए। एकादशायाम पूर्ण तिथि हो जो वार है उस दिन वह वार बोलिए कि प्रभु आज के दिन में एकादशी का व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप वह व्रत कर रहे हैं वह उद्देश्य दोहराइए। प्रभु आप हमारे इस उद्देश्य को पूरा करें और ये संकल्प हम आपको अर्पित करते हैं, इसे स्वीकार करें। वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का हो सके तो 108 बार जप कीजिए। अगर समय की कमी हो तो आप कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत आपने किया है तो एकादशी का जो महात्म्य होता है, व्रत कथा होती है, वह अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो उसे अवश्य पढ़ें या सुने। आपके पास अगर कथा नहीं है तो प्रत्येक एकादशी की कथा आपके इस चैनल पर अपलोड की जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं, आपको उपलब्ध कराई जाती है। उसका वीडियो भी आपको, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं वैसे ही आपको उसका वीडियो भी अवश्य ही मिल जाएगा। तो आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करके भगवान को फल का भोग लगाएंगे। भोग लगा के बंधु बांधवों में सभी में प्रसाद वितरित करेंगे। प्रसाद वितरण के बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। आपको अब ऑफिस जाना है या जो भी आपको व्यापार पे जाना है, जहाँ भी जाना है आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाए रखना है। कुछ नियमों का ध्यान रखना है। शांत रहना है, किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोलने हैं, क्रोध नहीं करना है, किसी के प्रति कोई गलत भाव मन में नहीं लाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आपको हिंसावादी नहीं होना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी के प्रति द्वेष की भावना, घृणा की भावना मन में नहीं लानी है। शालीनता के साथ, स्वच्छता के साथ दिन व्यतीत करेंगे आप। व्रत के जो नियम हैं उनकी बात करें तो व्रत के जो नियम हैं वो एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। आपको व्रत के करने के एक दिन पहले दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई मजबूरी हो, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत बड़ी सारी होती हैं, तो आप भोजन तो करें लेकिन तामसिक पदार्थों का त्याग कर दें। तामसिक पदार्थ रात्रि के भोजन में ना प्रयोग करें। लहसुन प्याज आदि प्रयोग करना भी वर्जित है। उसके बाद सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तुलसी दल का एक नियम है कि तुलसी का पत्ता आपको एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का व्रत होता है एकादशी पे। इसीलिए हम माता तुलसी से तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, नहीं उतारते हैं और बिना तुलसी पत्र के भगवान को भोग नहीं लगता है। इसलिए तुलसी पत्र आप अवश्य तोड़ लें, पहले ही उतार के रख लें और उसी से भगवान को भोग लगाएं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। शाम के समय हो सके तो भगवान का कीर्तन कीजिए, उनका भजन कीजिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हो सके तो ज़मीन पर सोइए और सुबह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए या फिर सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। इस दिन आप पारण करेंगे। द्वादशी को पारण किया जाता है। एकादशी को आपने व्रत किया है, द्वादशी को पारण करेंगे। पारण के लिए कुछ नियम हैं। पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और सूर्योदय के बाद किया जाता है। द्वादशी तिथि आरंभ होने के पहले 5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इन 3 नियमों का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना चाहिए जब भी आप पारण करें तो।
और उसके बाद हम आपको शुभ समय भी बताएंगे, उसमें आपको पारण करना है। पारण की जानकारी दें, शुभ समय की जानकारी दें, उससे पहले आपको बताते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो आपको करना कब है। देखिए, ये जो देवशयनी एकादशी है इसकी शुरुआत हो रही है 16 जुलाई को रात्रि को 8:33 पर। ये समाप्त होगी 17 जुलाई को रात्रि को 9:02। इस प्रकार उदया तिथि मान रखते हुए कि सूर्य उदय कब एकादशी में है, उसके अनुसार एकादशी का जो व्रत किया जाएगा वो 17 जुलाई को किया जाएगा। आप 17 जुलाई को भगवान का व्रत करेंगे और 18 जुलाई को व्रत का पारण करेंगे। तो पारण वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठ के स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री हरि का जहाँ पर आपने एक दिन पहले पूजन किया था वहाँ आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान को पुनः स्नान कराएं। घी का दिया अगर आपने 24 घंटे के लिए जलाया था अखंड तो उत्तम है, नहीं जलाया है तो पुनः भगवान को स्नान करा के उन्हें रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं। पुष्पों की माला अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का धागा, कलावा धागा या मौली का टुकड़ा अर्पित करें और घी का दिया जलाएं, धूप दिखाएं। उसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में आप पीले चावल बना सकते हैं। चावल का बड़ा महत्व है पारण के दिन। आप चाहें तो घी बूरा और चावल भी भगवान को खिला सकते हैं या खीर पूड़ी का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं और फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। आपके यहाँ जिस भी किसी चीज़ का भोग लगता है आप लगा सकते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से भोग भगवान को लगाया जाता है। अगर आपको पता ना हो तो इनमें से किसी भी वस्तु का आप भोग लगाते हैं तो किसी भी पदार्थ का, तो वह उत्तम है। भोग में आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, ये ध्यान रखें। भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर विदा कीजिए। अगर नहीं करा सकते हैं तो आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को अवश्य दान दीजिए। आपके पास कोई ब्राह्मण रहते हैं उनको कोई दान दे दीजिए। जैसे आप एक दूध का पैकेट ला सकते हैं, उसके साथ बिस्किट या फल रख लीजिए, दक्षिणा रखिए और वह मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आपने पूजा की थी भगवान श्री हरि की, तो अब उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करना आवश्यक है। तो भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो एकादशी का व्रत किया है इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, आप हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हमें दया का आशीर्वाद प्रदान करें। ये निमित्त आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। प्रभु, ये क्या है? हमारे पास पत्र पुष्प की ये भेंट है। मालकी मलता जाति सत्पुत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणाम परमेश्वरः। इसे आप प्रभु स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। उसके बाद आप अपना भोजन कीजिए, व्रत का पारण कीजिए। इस प्रकार से अगर आप पारण करते हैं, व्रत करते हैं, नियमों का ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही भगवत कृपा से आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यह व्रत पूजन कर रहे हैं वह अवश्य पूरी होगी। हम प्रार्थना करेंगे भगवान श्री हरि से कि वो अवश्य ही आपकी सुने और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। वीडियो क्योंकि बहुत ही उपयोगी है सभी के लिए। सभी लोग जो हैं एकादशी का व्रत करते हैं, भगवत प्रेमी हैं, तो इस वीडियो को जितना अधिक हो सके आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे उसमें से अगर 2-3 लोगों ने भी इस व्रत को किया इसके अनुसार, तो उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा उसका 10% आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके द्वारा ये जानकारी उन तक पहुँची थी। इसीलिए जो भी हमारे धार्मिक वीडियो हैं, सही जानकारी वाले वीडियो हैं, उनको हमें अवश्य ही आगे प्रसारित करना चाहिए। यह हमारे लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।